धनबाद के नवनिर्वाचित सांसद जुलू महतो ने चुनाव जीतने के साथ ही देवघर जाकर बाबा भोलेनाथ से आशीर्वाद लिया। बुधवार को धनबाद के बलियापुर रोड स्थित भाजपा जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता कर सबसे पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएम मोदी, अमित शाह, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी समेत जिले के तमाम नेताओं, कार्यकर्ताओं और धनबाद लोकसभा की मतदाताओं का आभार जताया। इसके साथ ही अपने विकास योजनाओं की प्राथमिकता सूची बताते हुए कहा कि पहली कोशिश पूर्व सांसद पीएन सिंह के अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाना है। एयरपोर्ट, एम्स, फ्लाईओवर, तमाम विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने का है। वहीं कई क्षेत्र में भीषण पेयजल संकट और झरिया बोकारो की विस्थापन की समस्या को दूर करना है। इसलिए उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि जो मोदी जी की गारंटी दी गई, उस गारंटी पर खरा उतरने के लिए मैं जनता से किए गए वादे को पूरा करने का विश्वास दिलाता हूं। जुलू महतो ने चुनाव से पूर्व अपने दिए गए कड़वे बयानों के लिए माफी भी मांगी और कहा, मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बागमारा विधायक जुलू महतो ने अपनी जीत के लिए धनबाद के देवतुल्य जनता का आभार जताते हुए मीडिया के प्रति भी आभार जताया। इस क्षेत्र को विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अहम भूमिका आप लोगों के साथ साथ धनबाद लोकसभा क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता का आशीर्वाद, सहयोग मिले और धनबाद को हम आगे बढ़ाने में हमें हर तरह का सहयोग मिल पाए। मैं सबसे पहले धनबाद लोकसभा क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता को मैं अपनी ओर से हार्दिक दिल से मैं आभार प्रकट करता हूं, व्यक्त करता हूं कि एक साधारण गरीब मजदूर किसान का बेटा को धनबाद लोकसभा क्षेत्र के एक सेवक के रूप में चुनने का काम इस लोकतंत्र में करने का काम किया। इसके लिए मैं फिर से आभार प्रकट करते हुए मैं आग्रह निवेदन के साथ इस बात को मैं जरूर उन तक पहुंचाना चाहूंगा कि इस लोकतंत्र के महापर्व में मतदान के दौरान सभी लोगों ने, हमें लगभग 22 से 23 लाख मतदाता हमारे भाई बहन हैं, सभी लोगों ने किसी न किसी रूप में अपना सहयोग, साथ, आशीर्वाद देकर धनबाद लोकसभा क्षेत्र का सांसद के रूप में चुने। इसके लेकर मैं ये आश्वस्त करना चाहूंगा, जिस आशा और विश्वास के साथ धनबाद लोकसभा क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता ने हमें चुना है, उस आशा और विश्वास के प्रति भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते और सांसद होने के नाते मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का जरूर मैं प्रयास करूंगा और इस लोकतंत्र के महापर्व के दौरान जो हमने चुनाव के दौरान जिस किसी भी लोगों को मेरी बातों से अगर किसी न किसी रूप में अगर ठेस पहुंचा तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्षमा चाहूंगा और मैं ये स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा, विश्वास के साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार फिर से फुल बहुमत में फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। फुल बहुमत के साथ उनके विश्वास, उनके गारंटी के प्रति मैं पूर्ण विश्वास रखता हूं और मैं इस धनबाद लोकसभा क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता से भी आग्रह और अपील करना चाहेंगे, उनके गारंटी पर जरूर विश्वास रखें और मैं उसके गारंटी के प्रति मैं अपने ओर से मैं जरूर गारंटी देना चाहूंगा कि जो मैंने अपने वक्तव्य में इस चुनाव के दरमियान धनबाद लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा में घूम कर चुनाव के दरमियान जो मैंने वादा, जो वचन, जो विश्वास मैंने दिया है, उस विश्वास के प्रति मैं खरा उतरने का काम करूंगा। जो भी कार्य इस क्षेत्र में अधूरा पड़ा हुआ हमारे लोकप्रिय सांसद पीएन सिंह जी के नेतृत्व में जो काम हुआ था, पूर्व सांसद हमारे, उनके नेतृत्व में जो अधूरा काम हुआ था, उन अधूरे काम को मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा, उस विकास को आगे बढ़ाने का जरूर मैं प्रयास करूंगा। और धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों के द्वारा लगातार जो इस क्षेत्र में एयरपोर्ट, एम्स, फ्लाईओवर और कई इस तरह से बड़े मुद्दा जो है, झरिया क्षेत्र में पानी की व्यवस्था, निरसा क्षेत्र में पानी की व्यवस्था, चंदन क्यारी में सुदूर गांव में पानी की व्यवस्था, बोकारो क्षेत्र में विस्थापन का समस्या, झरिया क्षेत्र में विस्थापन का समस्या,
धनबाद का जो मूलभूत सुविधा जो होनी चाहिए, वो मैं हर तरह से हर प्रयास करते हुए उन एक एक काम को चुनौती के रूप में लेकर उन एक एक काम को समाधान करने का प्रयास, समस्या को समाधान करने का प्रयास मैं जरूर करूंगा। देखिए, आपको पता होगा, आप लोगों को देश के कई ऐसे शहर हैं जहां पे 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूरी पर भी एयरपोर्ट है। शहर का नाम बेंगलोर हो गया, आपका हैदराबाद हो गया, कई किस तरह दिल्ली है। हैदराबाद में दो है, एक पुराने एक नया है, आपका बेंगलोर में है, आपका दिल्ली में है। तो कई ऐसे शहर है देश में। मैं अपना प्रयास और मैं अपना इस क्षेत्र के लोगों का विश्वास को देखिए, उस पर आप नहीं, आपको हम जो बोलते हैं वो कीजिए, जो उतना हम बोल रहे हैं उसको लिखिए। हमारा काम क्या हम करेंगे। अब मैच है कि नहीं वो तो सरकार समझेगा ना, उस पर हम लोग निर्णय लेंगे, है कि नहीं। बाद में ये समस्या बहुत पुरानी आपकी देखिए, विस्थापन समस्या को लेकर केंद्र सरकार जरूर पहल किया आगे, तो कहां तक पहुंचा और किस स्थिति में है उसको हम जरूर जानकारी लेंगे और उस विषय पर जरूर मेरा जो सुझाव होगा जरूर देंगे। और अच्छे तरीके से कैसे विस्थापन समस्या को लेकर अच्छे और अच्छा से अच्छा कैसे हो सके, इस पर हम जरूर अपना विचार देंगे। न्यूज़ एएनपी के लिए सोनू नितेश के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार की जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।